सबसे पहली बात तो ये है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, पिछले 65 साल से मैं योग सिखा रहा हूँ। भारत में नहीं बल्कि विश्व के 22 देशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, जॉर्डन, बहुत सारे मुल्कों में योग सिखाया है। हमारे पिताजी भी योगी थे और उनके गुरुदेव योगेश्वर मुद्रा जी महाराज, उनका गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी महाराज 135 वर्षों से ये संस्था काम कर रही है। मैं स्वामी देवीदयाल जी महाराज का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो आधारशिला है ना, अच्छे बच्चों के स्वास्थ्य के, स्वस्थमंद हो, बुद्धिमान हो, कुशाग्र बुद्धि हो, याददाश्त अच्छी रहे और बीमारियों से दूर रहें। सबसे पहले तो हमारे जो बहुएँ हैं, बेटियां हैं, जब बच्चा होने वाला हो, ससुर को, हस्बैंड को, उनकी ननदों को, सास को, माता पिता को, सबको, जितना भी टोटल उनके इर्द गिर्द होते हैं, उस समय बीज बोया जाता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। पूरा, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल कैपेबिलिटीज़ हों, फैकल्टीज़ हों, उसका जो बीज बोया जाता है माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। 3 महीने के बाद शुरू हो जाता है। आप अगर उनको डरा के रखते हो या उनका साथ व्यवहार नहीं रखते हो, उनका आहार नहीं ठीक देते हो होने वाली माँ का, तो समझ लेना कि बच्चा बाद में कितना ही कुछ आप खिलाते पिलाते रहो, कितना ही ध्यान करो, मालिशें करो, उतना लाभ नहीं होता जो माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो ये मैं हाथ जोड़ के सब जितने भी माताओं, होने वाली माताएं के इर्द गिर्द जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, सबसे विनम्र आग्रह है कि उनको इज्जत दें, प्यार दें और प्राकृतिक आहार दें। ये जो ज़्यादातर पिन्नियाँ और पंजेरियाँ बना बना के ठोक ठोक के उनको, वो भी गलत है। और एकदम बेड पे ही नहीं बिठा देना चाहिए, एक नहीं बैठे रहो, प्रेग्नेंट हो गई, नहीं, उनको को चलो, जितना चलेंगे हेल्दी बच्चा होगा। उसके अलावा मन को शांति मिलेगी, होने वाली माँ को और बच्चे को भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा हो जाता है, मैंने बहुत बार देखा है, अगर योग करते रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चा अद्भुत होता है, फिजिकली भी, मेंटली भी, और उसके ऊपर संस्कार अच्छे पड़ते हैं। उसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ, अगर आपने आधारशिला अच्छी बना दी, जो कि बचपना है, तो कितनी ऊंची बिल्डिंग ले जाओ, बड़ी मजबूती से खड़ी रहेगी सैकड़ों हज़ारों साल तक। अगर आधारशिला आपने गलत कर दी, जंक फूड दे रहे हैं बच्चों को, कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा मांग रहा है, कोका कोला है, कैंपो कोला, जो भी है, पेप्सी है, दे दो, बर्गर दे दो, पिज़्ज़ा दे दो, टॉफ़ियाँ दे दो, केक खिलाओ, पेस्ट्रियाँ खिलाओ, उससे, और छोटे होते ही उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा रहे, वो उसमें लग गए। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा था, मैं हैरान हूँ। उनको अभी से समझाओ, इसमें जो इफ़ेक्ट है ना, बहुत बुरा प्रभाव, मानसिक भी और शारीरिक भी बुरा असर पड़ता है। दूर रखो इन चीज़ों से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो माँ बाप करेंगे, जो टीचर करेगा बच्चे पर, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके सहपाठी क्या करते हैं, अच्छी संगत में रखो बच्चों को, खाना पीना नेचुरल दो, थोड़ा दो भले ही, नेचुरल, चाहे कितना ही गरीब हो, इतना तो होता ही है कि ढंग का खाना, फ्रेश खाना दिया जाए, और ज़्यादा उसको तला भुना ना दिया जाए, ज़्यादा चीनी और मैदे की चीज़ें ना दी जाए, जंक फूड से दूर रखा जाए। डेफिनेटली बच्चों की अच्छी आधारशिला बन सकती है। उसके साथ साथ जब माँ बाप व्यायाम करते हैं या थोड़ा बहुत योग करते हैं, थोड़ा गहरा सांस ही ले लें, टीवी से दूर बैठाएं, कम से कम 8-9 फुट दूर होना चाहिए टीवी से। अगर आप नज़दीक बिठाते हो बच्चे को, तो वो बच्चे की आँखें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बचपन में चश्मा चढ़ जाता है। और इवन बैठ के ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो बचपन में ही उनको चश्मा चढ़ जाता है। तो उनको कहो कि बेटा नहीं, सीधे होके बैठो, ढंग से बैठो,
ऐसे बेड पे या बैठ के झुक के काम नहीं करना। दे देते हैं बच्चे, स्कूल में ले जाते हैं। वो जंक फूड अगर आप देते रहेंगे, बच्चे का पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो सब कुछ खराब होगा, है ना। तो फास्ट फूडों से बचाएं और गंदी संगत से बचाएं। अगर कोई बच्चा गलत संगत में जा रहा है, तुरंत उसको प्यार से पुचकार करके किसी भी तरीके से उसको समझाओ कि बेटा तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने देखा है जब माँ बाप कहते हैं बेटा नो इट्स नॉट गुड, तो वो बताते हैं तो बच्चा अगली बार असर करता है, उस पर ध्यान